पीएम मोदी एक के बाद एक देश के लोगों को खुशखबरी दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी देश के लोगों को ये बता ही नहीं पा रहे कि उनके पास देश को आगे ले जाने के लिए क्या नीति है। राहुल गांधी सिर्फ एक ही राग अलाप रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, लेकिन वोट चोरी को लेकर भी वो ना तो हलफनामा दे रहे हैं, ना ही कोर्ट जा रहे हैं। उनके पास सिर्फ आरोप ही हैं। लेकिन हाल ही के दिनों में जो लोग महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाकर कोर्ट गए थे, उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। ऐसे में ये साफ है कि राहुल गांधी के पास सबूत नहीं है। अगर सबूत होते तो सबसे पहले वो कोर्ट के लिए जाते। विपक्ष के पास अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे दो बड़े वकील हैं, जो बात बात पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। लेकिन वोट चोरी के मामले पर वो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? वो भी जानते हैं कि कोर्ट में सबूत के साथ जाना होता है। कोर्ट में सिर्फ आरोप लगाने से दाल नहीं गलती। वहीं अब एक बार फिर से राहुल गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी और वोट चोरी आजाद भारत का सबसे बड़ा संकट है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर नौकरियां देने में नाकामी, पेपर लीक, भ्रष्टाचार और पीआर पर ध्यान देने का आरोप लगाया। उन्होंने युवाओं से रोजगार, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई का आह्वान किया। लेकिन पीएम मोदी ने अपने ब्रह्मास्त्र से विपक्ष को कहीं का नहीं छोड़ा। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, पीएम नरेंद्र मोदी लगातार अपने फैसलों से चौंकाते रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। पीएम मोदी के इस फैसले के बारे में आगे बताएंगे। उसके पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि भाजपा चाहे जितना भी झूठ और ध्यान भटकाने की कोशिश करे, हम अति पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़े समाज को उनका पूरा हक दिलाने के लिए संकल्पित हैं। बिहार में अति पिछड़ा समाज को मजबूत बनाने और उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए हमने अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र में ठोस वादे किए हैं। शिक्षा उन समुदायों की प्रगति का सबसे बड़ा साधन है, इसीलिए इस क्षेत्र में उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए विशेष संकल्प है। अब प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में भी आरक्षण लागू होगा। प्राइवेट स्कूलों की आरक्षित आधी सीटें एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी बच्चों को मिलेंगी और नियुक्तियों में नॉन फाउंड सूटेबल जैसी अन्यायपूर्ण व्यवस्था खत्म होगी। ये सिर्फ शिक्षा नहीं, बल्कि अति पिछड़ों की बराबरी और सम्मान की लड़ाई है। यही है सच्चा सामाजिक न्याय और समान विकास की गारंटी। दर्शकों, जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं, वहां जाकर राहुल गांधी सामाजिक न्याय और गारंटी की बात करने लगते हैं। लेकिन जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है, वहां की समस्याओं को लेकर वो चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन पीएम मोदी चुनाव देखकर फैसले नहीं लेते। लोकसभा चुनाव होने में अभी काफी वक्त है, लेकिन पीएम मोदी एक के बाद एक जबरदस्त फैसले लेते जा रहे हैं। दरअसल जीएसटी दरों में और कटौती की जा सकती है। पीएम मोदी ने इसका संकेत दिया है। 8 साल पहले शुरू हुई जीएसटी व्यवस्था में हाल ही में सबसे बड़ा बदलाव किया गया था। जीएसटी काउंसिल ने करीब 400 आइटम पर जीएसटी दरों में कटौती का फैसला लिया था, जो 22 सितंबर को नवरात्रि के पहले दिन लागू हुआ। मोदी का कहना है कि जैसे जैसे देश के आर्थिक तौर पर मजबूत होता जाएगा, वैसे वैसे टैक्स का बोझ कम होता जाएगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी में हुए बदलाव भारत की ग्रोथ स्टोरी को नए पंख देने वाले स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हैं। पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन करने के लिए कहा कि आज देश जीएसटी उत्सव मना रहा है, लेकिन हम यहीं पर रुकने वाले नहीं हैं। 2017 में हमने जीएसटी लाकर आर्थिक मजबूती का काम किया था। इस साल फिर आए हैं, जिससे आर्थिक मजबूती होगी। जैसे जैसे आर्थिक मजबूती बढ़ेगी, लोगों पर टैक्स का बोझ कम होता जाएगा। देशवासियों के आशीर्वाद से जीएसटी सुधारों का सिलसिला चलता रहेगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि दुनिया भर की कंपनियों को भारत में निवेश करने का न्योता देते हुए ये कहा कि भारत में ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं जो सबके साथ लेकर चलते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भर की कंपनियों को भारत में निवेश करने का हम न्योता देते हैं। भारत ने ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं जो सबको साथ लेकर चलते हैं। इनमें यूपीआई, आधार, डिजी लॉकर, ओएनडीसी ये सबसे बड़े मौके दे रहे हैं। इनका मंत्र है प्लेटफॉर्म्स फॉर ऑल, प्रोग्रेस फॉर ऑल। दुनिया में हो रही उथल पुथल और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की ग्रोथ आकर्षक है। वहीं पीएम मोदी ने स्वदेशी पर जोर देते हुए कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा। हर वो प्रोडक्ट जो हम भारत में बना सकते हैं, वो हम भारत में ही बनाएंगे। उन्होंने कहा, भारत में हम एक वाइब्रेंट डिफेंस सेक्टर डेवलप कर रहे हैं। पुर्जे पुर्जे पर मेड इन इंडिया की छाप होगी। हम ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं। दर्शकों, एक तरफ पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि जीएसटी दरों में और कटौती की जा सकती है, लेकिन राहुल गांधी वही वोट चोरी के बयान पर कायम है और हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें